नमस्ते ट्रेडर्स। फिर से एक बार मैं श्रीधर पंडित एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, इसमें फ़र्क क्या है। देखिए, इंडियन शेयर मार्केट में मेन दो सेगमेंट्स है, एक होता है इक्विटी मार्केट, एक होता है डेरिवेटिव्स मार्केट। हम इन दोनों में फ़र्क जानने से पहले हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इक्विटी मार्केट में वो कंपनीज ट्रेड करती है जो लिस्टेड है, ऑब्वियसली। ओके, मतलब इसमें रिलायंस आ गई, विप्रो आ गई, टीसीएस आ गई, ओके, टाटा की सारी कंपनी आ गई। तो सारी कंपनीज जो है वो इक्विटी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है और उन लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हम बाय और सेल करते हैं। उनके प्राइस अप्रिशिएशन के ऊपर हमें प्रॉफिट होता है, ये होता है इक्विटी मार्केट में। अब रह गई दूसरी बात डेरिवेटिव्स मार्केट की। तो डेरिवेटिव्स मार्केट जो है वो डेरिवेटिव शब्द आया कहाँ से, ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। तो डेरिवेटिव्स का मतलब है कि इसने खुद की वैल्यू जो है वो डिराइव की है दूसरे किसी से, और इसीलिए डिराइव की है मतलब उधार में ले ली है दूसरे किसी चीज़ से। तो उसीलिए उस पर्टिकुलर मार्केट को डेरिवेटिव्स मार्केट कहा जाता है। अब डेरिवेटिव्स मार्केट ने खुद की वैल्यू कहाँ से ली है, तो वो ली है इक्विटी मार्केट से। अब डेरिवेटिव मार्केट में मेन दो सेगमेंट्स आते हैं, एक होता है फ्यूचर्स और एक आता है ऑप्शंस। वो थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, उसमें हम बाद में जाएंगे आने वाले लेक्चर सीरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि दोनों के फीचर्स क्या है, इक्विटी मार्केट के फीचर्स क्या है और डेरिवेटिव्स मार्केट के फीचर्स क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्विटी मार्केट में कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर जो है वो एक्चुअल में होल्ड करते हो। जैसे कि आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स बाय करने हैं, तो आप टाटा मोटर्स कंपनी के ऊपर जाओगे, वहाँ पे बाय करोगे, पैसा पे कर दोगे, शेयर्स आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आ गए। सो यू आर होल्डिंग एक्चुअल शेयर्स ऑफ द कंपनी। दैट इज द मेन फीचर ऑफ इक्विटी मार्केट। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या है, यू कैन ट्रेड प्राइस चेंज ऑफ अंडरलाइंग असेट। मतलब क्या, अगर डेरिवेटिव मार्केट में मैंने जैसे बताया दो सेगमेंट से, एक है फ्यूचर और एक है ऑप्शंस। तो अगर फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो उस केस में फ्यूचर्स की वैल्यू डिराइव कहाँ से हो रही है, फ्यूचर्स खुद की वैल्यू उसके पास कुछ है नहीं, वो दूसरे किसी से ले रहा है। अगर टाटा मोटर्स कंपनी का फ्यूचर्स है तो उस फ्यूचर की वैल्यू वो टाटा मोटर्स के इक्विटी से ले रहा है। ओके, तो टाटा मोटर्स के शेयर्स के पास से फ्यूचर्स का प्राइस डिराइव हो रहा है। तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके तो रख सकते, लेकिन उस पर्टिकुलर फ्यूचर का प्राइस जब चेंज हो जाता है तो उसके ऊपर, प्राइस के अप्रिसिएशन के ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो एक्चुअल शेयर्स वो रहते नहीं हैं, वो फ्यूचर्स के शेयर्स है। उसके बाद अगर इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी भी कंपनी में, लेट्स से रिलायंस में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, यू विल गेट वोटिंग राइट्स, ओके, एंड डिविडेंड्स। आपको बोनसेस में मिलेंगे, डिविडेंड्स भी मिलेंगे, वोटिंग राइट्स में भी मिलेंगे अगर आप उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो तो। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड